Hello everyone, welcome in Power Plant Engineering as a elective of 5th semester Mechanical Engineering. Unit 6 Economic Analysis of Power Plants. Topic 3 Economic Analysis of Power Plants Numericals. Lecture number 25 prepared by Mrs. Amruta Mundle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic. Content of today's lecture as numerical on annual revenue of given power plant. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to estimate cost of electricity in the given situation using simple numerical problems and calculate performance parameters for the given power plant using simple numerical problems. तो हमारे इस लेक्चर से आपको लर्निंग आउटकम्स मिलेगा कि आप एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वेरियस पैरामीटर्स ऑफ पावर प्लांट कैलकुलेट कर सकते हैं. Program outcomes. By this lecture, you are mapping program outcomes from this chart from PO1 to PO10 and PSO1 to PSO3. Overview of last session. तो last session में हमने देखा cost analysis and its types. Then methods to reduce power generation cost and numericals to calculate the cost of unit cost. So let us discuss two numericals by this lecture. First question is determine the annual cost of water softening plant from the following data. This all data is given in this problem that cost equal to rupees 2.56 into 10 to the power 5. Salvage value is a 6%. Life of plant is a 10 years. Annual cost of chemicals is a rupees 15,000. Annual repair cost is a rupees 10,000 and labor cost per month is a rupees 3,000. Rate of interest by sinking fund method is equal to 11%. All these data given by this numerical. Then go for the solution. First upon write all the given data by this question. So given data क्या है, ये न्यूमेरिकल्स में ये हमारे सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप रहेगा. तो कॉस्ट हमें दिया है जिसको हम कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं, दैट नोटेड एज ए पी, दैट्स रुपीज इज ए 2.56 इंटू 10 टू द पावर 5. देन सैल्वेज वैल्यू दिया है एस इक्वल टू 6%. लाइफ ऑफ पावर प्लांट इक्वल टू होता है, इसको नोटेड करते हैं हम स्मॉल एन से, एन इज इक्वल टू 10 ईयर्स. देन एनुअल कॉस्ट ऑफ केमिकल से हमारा रुपीज 15,000 एंड नेक्स्ट है एनुअल रिपेयर कॉस्ट इज ए रुपीज 10,000. लेबर कॉस्ट पर मंथ दिया है रुपीज 3,000 एंड लास्ट इज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय सिंकिंग फंड मेथड दैट इज ए आर इक्वल टू 11%, जिसे हम नोटेट करते हैं 0.11 से स्मॉल आर. ऑल इज गिवन इन दिस न्यूमेरिकल्स. देन हम सैल्वेज वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं. सैल्वेज वैल्यू इज इक्वल टू 6% ऑफ कैपिटल कॉस्ट. तो कैपिटल कॉस्ट हमें दिया है तो एस इक्वल टू 6/100, क्योंकि ये परसेंट में है तो 6% इक्वल टू 6/100 इंटू कैपिटल कॉस्ट दिया हमें 2.56 इंटू 10 टू द पावर 6. तो हमें सैल्वेज वैल्यू मिलेगी इन रुपीज़ में, जिसे हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 15.36 इंटू 10 टू द पावर 3. देन लेबर कॉस्ट पर मंथ गिवन है रुपीज 3,000, तो इससे हमें लेबर कॉस्ट पर ईयर मिलेगा. सिंपली मल्टीप्लाई दिस कॉस्ट इंटू 12 यानी 12 मंथ्स. तो ये कॉस्ट आएगी हमारी लेबर कॉस्ट पर ईयर इक्वल टू रुपीज 36 इंटू 10 टू द पावर 3. Calculate depreciation amount along with interest paid by sinking fund method, for which A equal to R upon 1 plus R is to power n minus 1 into P minus S. तो हमारे पास P है, सैवेज भी है, S भी है, R भी है और N भी है. तो इस फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यूज पुटअप करना है और डिप्रेशिएशन कॉस्ट फाइंड करना है. तो A इक्वल टू R इक्वल टू है हमारा 11%. देन ये R इक्वल टू हो जाएगा 0.11. देन N हमारा 10 ईयर्स था लाइफ ऑफ
प्लांट, तो इसकी 10 वैल्यू डालेंगे हम। P इज गिवन एज ए 2.56 इंटू 10 टू द पावर 6, दैट इज ए कैपिटल कॉस्ट। एंड S अपने सैल्वेज वैल्यू कैलकुलेट किया है 15.36 इंटू 10 टू द पावर 3। तो इस फॉर्मूले में अगर हमने R, N, P और S की वैल्यू पुटअप की तो आपको इसका कैलकुलेटर में वैल्यूज फाइंड करना है। तो ये आएगा आपका ₹14.39 इंटू 10 टू द पावर 3। नेक्स्ट है एनुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट। तो ये एनुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ केमिकल रिपेयर्स लेबर्स एंड एनुअल डिप्रिसिएशन सिंकिंग फंड मेथड। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ केमिकल्स 15,000 है, रिपेयर्स 10,000 है, लेबर हमारा था 36 इंटू 10 टू द पावर 3 फॉर 1 ईयर, नॉट फॉर द मंथ। मंथ इज गिवन एंड यू विल कैलकुलेट इन फॉर 1 ईयर। एंड देन आपने यहाँ पे डिप्रिसिएशन कॉस्ट कैलकुलेट की है ए इक्वल टू जो कि है हमारा 14.39 इंटू 10 टू द पावर 3। इन सब का हमने अगर एडिशन किया तो हमें एनुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट मिलेगा जिसकी वैल्यू आएगी ₹75,390। दैट इज ए सिंपल न्यूमेरिकल टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पावर प्लांट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे हम। आइए देखते हैं क्वेश्चन। द मैक्सिमम लोड ऑन ए थर्मल पावर प्लांट ऑफ 70 मेगावाट कैपेसिटीज is 55 megawatt at an annual load factor of 60%. The coal consumption is 0.96 kg per unit of energy generated and the cost is rupees 2 per kg. तो यह इस न्यूमेरिकल में हमें दिया है मैक्सिमम लोड ऑन ए थर्मल पावर प्लांट कितना आएगा 70 मेगावाट and its capacity is a 55 megawatt at a annual load factor। annual load factor हमें यहाँ पे given है 60%। the coal consumption rate है 0.96 kg per unit of energy generated and cost is a coal की ₹2 per kg। तो find the annual revenue earned if the electric energy is sold at ₹2.5 पर किलोवाट आवर्स। तो हमें प्लान का रिवेन्यू कितना जनरेट होगा इसको हमें कॉस्ट के फॉर्म में रुपीस के फॉर्म में कैलकुलेट करना है। जब कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो हम बेचेंगे उसका कॉस्ट रहेगा 2.5 पर किलोवाट आवर्स। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी को एक यूनिट के हिसाब से ₹2.5 पर किलोवाट आवर्स तो अगर बेचते हैं तो हमारी एनुअल रिवेन्यू अर्न कितना होगा बाय दिस प्लांट। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप होती है हमारी गिवन डाटा। तो क्वेश्चन में जो हमारा गिवन डाटा है उसको रिप्रेजेंट करना मीन्स हमारा स्टेप 1 कैपेसिटी ऑफ प्लांट ये हमारा गिवन है 70 मेगावाट। मैक्सिमम डिमांड और लोड जो हमें दिया है 55 मेगावाट जिसको मेगावाट को हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोवाट। एनुअल लोड फैक्टर और लोड फैक्टर इसको दिया है हमारा 60% जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.6 और 60 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 0.6। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ कोल। कॉस्ट ऑफ कोल दिया है हमारा ₹2 पर केजी। तो ₹2 पर केजी के हिसाब से हमें कॉस्ट ऑफ कोल लगेगा। और सेलिंग प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दिया है हमें ₹2.5 पर किलोवाट आवर्स। और कोल कंजम्पशन रेट दिया है हमारा 0.96 kg पर किलोवाट आवर्स। इस सब गिवन डाटा से हमें कैलकुलेट करना है एनुअल रिवेन्यू अर्न when the electric energy is sold by ₹2.5 पर किलोवाट। आइए देखते हैं फिर सॉल्यूशन। लोड फैक्टर से हम एवरेज लोड निकाल सकते हैं। लोड फैक्टर इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। इट इज वन ऑफ द लोड फैक्टर फॉर्मूला। तो एवरेज लोड हमें कैलकुलेट करना है तो हम करेंगे लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड। लोड फैक्टर है हमारा 0.6 एंड मैक्सिमम डिमांड है 55 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोवाट। एवरेज लोड आएगा हमारा 33 इंटू 10 टू द पावर 3
किलोवाट। नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड पर ईयर, यह अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें करना पड़ेगा एवरेज लोड इनटू नंबर ऑफ आवर्स पर ईयर। तो नंबर ऑफ आवर्स पर ईयर में आएगा 365 इंटू 24 आवर्स पर डे। तो एवरेज लोड को हम नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे पर ईयर के हिसाब से, तो ये आएगा एवरेज लोड है हमारा 33 इंटू 10⁻³ इंटू 365 डेज इंटू 24 आवर्स पर डे। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, 365 डेज को हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो आता है हमारा 8760 आवर्स। इसको हमें एवरेज लोड के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैलकुलेटर से वैल्यू पुटअप करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हो और वो वैल्यूज आएगी 289.08 इंटू 10⁻³ किलोवाट आवर्स। दैट इज ए नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड पर ईयर। इतना यूनिट हमारा पावर प्लांट से जनरेट हो रहा है। प्राइस ऑफ एनर्जी सोल्ड पर ईयर, प्राइस ऑफ एनर्जी इक्वल टू प्राइस ऑफ एनर्जी पर किलोवाट इंटू नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड पर ईयर। तो हमारा प्राइस ऑफ एनर्जी पर किलोवाट था 2.5, हम पर यूनिट के हिसाब से 2.5 के हिसाब से बेचने वाले थे इलेक्ट्रिसिटी, और हमारा नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड पर ईयर्स होता है 289.08 इंटू 10⁻³ किलोवाट आवर्स। तो इस प्राइस ऑफ एनर्जी सोल्ड पर ईयर आएगा आपका ₹722.7 इंटू 10⁻⁶। बाय दिस कैलकुलेशन फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ कोल कंज्यूम पर ईयर। इस अमाउंट ऑफ कोल कंज्यूम पर ईयर कैलकुलेट करने के लिए आपको दिया है 0.96 kg पर किलोवाट आवर्स। ये हमारा कंजम्पशन रेट था और जिसकी कॉस्ट थी 289.08 इंटू 10⁻³ किलोवाट आवर्स। इस कैलकुलेशन से आपको मिलेगा इसकी वैल्यू 277.5168 इंटू 10⁻⁶ kg। इतना आपका कोल लगेगा। तो कोल की कॉस्ट आपको गिवन थी, उसके कैलकुलेशन से आपको कॉस्ट ऑफ कोल कंज्यूम पर ईयर फाइंड होगा, दैट्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कोल पर kg इंटू अमाउंट ऑफ कोल कंज्यूम पर ईयर। इसके लिए आपको कोल लगने वाला है ₹2 पर kg के हिसाब से, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली दिस वैल्यू इंटू 2, तो 2 इंटू 277.5168 इंटू 10⁻⁶, तो आपकी वैल्यू आएगी ₹555.0336 इंटू 10⁻⁶। किसकी वैल्यू है आपकी? ये कॉस्ट ऑफ कोल कंज्यूम पर ईयर। तो अभी हम देखते हैं एनुअल रिवेन्यू अर्न कैसे होगा। तो एनुअल रिवेन्यू अर्न करने के लिए इक्वल टू आपको करना पड़ेगा प्राइस ऑफ एनर्जी माइनस कॉस्ट ऑफ कोल। तो प्राइस ऑफ एनर्जी आपने कैलकुलेट किया था और कॉस्ट ऑफ कोल भी आपने कैलकुलेट किया आपके प्लांट की कितने कैपेसिटी के हिसाब से। तो इसकी वैल्यू आपको पुट करना है इन रुपीस फॉर्म में। प्राइस ऑफ एनर्जी आपको मिला है 722.7 इंटू 10⁻⁶ माइनस कॉस्ट ऑफ कोल कंज्यूम पर ईयर, वो आया आपका 555 इंटू 0.03 इंटू 10⁻⁶। इन दोनों का आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी इन रुपीस 167.66 इंटू 10⁻⁶। तो ये आपका एनुअल रिवेन्यू अर्न बाय दिस पावर प्लांट। इस तरह से आप एनुअल रिवेन्यू अर्न बाय एनी गिवन पावर प्लांट से कोई भी कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। नाउ द टाइम इज टू डिस्कस यूनिट आउटकम्स अचीव। तो इस यूनिट से हमने लेक्चर से हमने ये यूनिट आउटकम्स अचीव किए। एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द गिवन सिचुएशन यूजिंग सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो कैलकुलेट performance parameters for the given power plant using simple numerical problems. Summary of today's lecture, we discuss numerical on annual revenue of given power plant, program outcomes achieve। तो इस लेक्चर से हमने इस टेबल के प्रोग्राम आउटकम्स अचीव किए जिसमें PO7 इथिक्स एंड PSO1 मॉडर्न सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई नहीं होता, बाकी सारे टर्म्स हम satisfy करते। Now the time is to give some assignment and that assignment is a assignment number 25. All of you note all the questions of this assignment and solve in your copy. There is a numericals in this assignment and sample numericals given by this lecture.
You all these note all these questions in your copy and upload in Genuino site as a assignment number 25. From the following data, calculate the cost of generation per unit delivered from the power plant. Installation capacity of the power plant is 200 megawatt. Annual load factor is 0.4. Capacity cost power plant is a rupees 280 lakhs. Annual cost of fuel oil salaries taxation is a rupees 60 lakhs. Interest and depreciation is a 13%. A power plant, second question is a power plant of 180 megawatt. Installed capacity has the following data. Capacity cost is a rupees 2160 per kilowatt of installed capacity. Interest and depreciation is a 12%. Annual capacity factor is 0.5. Annual load factor is 0.6. Annual running charges is rupees 36 into 10 to the power 6. Energy consumed by power auxiliary equal to 6%. You note this question and solve in your copy. By this lecture is the sample numericals taken. If any problem, watch this video again and there will be any doubts for solving these two assignment questions. Then contact to subject teacher. Thank you. Happy learning. In next lecture, you solve next numericals in different topics of economic analysis of power plant. Thank you. Happy learning. Stay online.